मैं आज दोपहर बस से उतरी थी। गांव की मिट्टी की खुशबू अभी भी मेरे कपड़ों में समाई हुई थी। घर का गेट खोलते ही मालूम हुआ कि माँ पापा दोनों खेत पर गए हैं। मौसी का बेटा रुद्र अकेला छत पर टहल रहा था। मुझे देखते ही वो रुक गया और हल्की मुस्कान बिखेर दी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था मानो वो मुझे सालों से जानता हो, जैसे मैं उसकी सांसों में पहले से बसी हुई थी। अरे तू कब पहुंची? उसने पूछा। आवाज में एक अजीब सी नरमी खुली हुई थी। अभी अभी थक कर आई हूँ, मैंने कहा और झोला नीचे पटक दिया। वो नीचे उतरा, मेरे पास आया, इतने नजदीक कि उसकी सांसों की गर्मी मेरे गाल को छू गई। शहर से आ रही थी ना? माँ बाप तो शाम को लौटेंगे। मैंने बस हल्के से सिर हिलाया। उसकी नजर मेरे चेहरे पर ठहरी थी। वो देख रहा था जैसे कोई पुरानी तस्वीर फिर से रंग भर रही हो। कुछ चाहिए तुझे? उसने पूछा। नहीं, बस थोड़ा सुकून। वह हंसा। मैं तो पास ही हूँ। फिर वो अंदर चला गया। शाम ढली। माँ पापा लौट आए। सबने साथ खाना खाया। हंसी मजाक हुआ, लेकिन मेरी नजर बार बार रुद्र की तरफ खींचती। वो भी मुझे ताक रहा था, जैसे कोई अनकहा वादा हो गया हो। रात के 11-8 बजे घर शांत हो गया। मैं अपने कमरे में लेटी थी। अंधेरा था, सिर्फ दीवार पर लगी छोटी सी नाइट लैंप की पीली रोशनी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंकी। कौन? मैं रुद्र हूँ। मैंने दरवाजा खोला। वो अंदर आया। चांदनी में उसका चेहरा और भी गहरा दिख रहा था। इतनी रात को? मैंने धीरे से पूछा। बस बात करने का मन हुआ। तू जाग रही थी ना? मैंने हल्के से मुस्कुराई। नींद नहीं आ रही थी। वो मेरे बिस्तर के पास आया, बैठ गया, इतना करीब कि उसकी सांस मेरे माथे पर महसूस हो रही थी। तू थकी दिख रही है, उसने कहा। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर हल्के से टिकी, जैसे कोई हल्की सी छाव। हाँ, पैरों में दर्द हो रहा है। वो चुप रहा, फिर बोला, मैं मालिश कर दूं। मेरा दिल जोर से धड़का। कैसे, सरसों का तेल लाऊं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बाहर गया। 2 मिनट बाद लौटा, हाथ में छोटी सी शीशी। लेट जा, उसने कहा। मैं लेट गई। उसने मेरे पैरों के पास बैठकर शीशी खोली। तेल की गर्म मिट्टी वाली महक कमरे में फैल गई। उसने पहले मेरे टखनों को छुआ, धीरे धीरे, जैसे कोई धुन बज रही हो। उंगलियां चक्र में घूमने लगी, पैर ढीले पड़ने लगे। फिर वो ऊपर बढ़ा, मेरी पिंडलियों पर, फिर घुटनों के पीछे। मैंने आंखें बंद कर ली। सांसें तेज हो गई। अच्छा लग रहा है? उसने पूछा। आवाज में मिठास थी। हाँ, मैंने बस इतना कहा। उसकी उंगलियां अब मेरी जांघों पर थी, हल्के से, जैसे कोई हवा का झोंका, लेकिन वो इतना गहरा था कि पूरे बदन में कंपन दौड़ गया। मैंने होंठ दबा लिए। रुद्र, मैंने धीरे से पुकारा, बस मैं तुझे सुकून देना चाहता हूँ। उसकी हथेलियां अब मेरे पेट के पास थी, फिर कंधों पर, फिर गर्दन के पीछे। वो मुझे छू रहा था, जैसे मैं उसकी दुनिया की सबसे अनमोल चीज हूँ। मैंने उसकी शर्ट का कोना पकड़ लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। फिर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तू भी थका होगा। मैंने कहा। नहीं, तुझे देखकर सारी थकान गायब। मैंने उसका हाथ पकड़ा, अपनी छाती पर रख दिया। वो ठिठक गया, सांसें थम गई। ये क्या कर रही है? उसने पूछा। तुझे महसूस करना चाहती हूँ। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में चिंगारी थी, लेकिन वो चिंगारी मुलायम थी, जैसे कोई दिया सिर्फ गर्मी दे रहा हो। वो झुका, मेरे माथे पर होंठ रखे, फिर गाल पर, फिर कान के पास। उसकी सांसें मेरे कान में गुनगुना रही थी। तू कितनी प्यारी है, उसने कहा। तू भी, मैंने कहा। फिर वो मेरे ऊपर झुका। हमारी सांसें एक हुई। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसने मेरी कमर पर। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में, मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर। हम चुप थे, सिर्फ सांसें बोल रही थी।
फिर उसने मेरी कमर से हाथ ऊपर किया। धीरे धीरे मेरा दुपट्टा सरक गया। वो रुका। बोल, अगर नहीं तो चुप। मैंने कहा मुझे चाहिए। उसने मुझे और करीब खींचा। हमारी धड़कनें एक हुई। तू मेरी है, उसने धीरे कहा, और तू मेरा। मैंने कहा हम ऐसे लिपटे रहे। वक्त थम गया। सिर्फ हम थे। हमारी सांसें, हमारी उंगलियां, हमारी गर्मी। फिर वो उठा। मुझे देखा। कल सब पूछेंगे रात को क्या हुआ। उसने हंसते हुए कहा, कह देंगे नींद नहीं आई। वो मुस्कुराया। फिर मेरे पास आया। एक बार फिर गले लगाया। अब सो जा। उसने कहा तू मत जा। मैंने कहा। वो मेरे पास लेट गया। हम एक दूसरे को देखते रहे। तुझे पता है, उसने कहा, मैं आज दोपहर से तुझे देख रहा था जैसे कोई ख्वाब हो। मैं भी तुझे देख रही थी। मैंने कहा, तू मेरे ख्वाबों में था। हम चुप हो गए, सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। रात गहरी हुई, लेकिन हमारी गर्मी नहीं घटी। सुबह हुई, वह चुपके से निकल गया। मैंने दरवाजा बंद किया। बिस्तर पर लेटी। उसकी खुशबू तकिए पर थी। मैं मुस्कुराई। ये सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से आई। मैंने आंखें खोली, लेकिन मन अभी भी रात में खोया था। रुद्र की महक कमरे में बसी थी, जैसे वो अभी भी पास हो। मैं उठी, आईने में देखा। चेहरे पर वो चमक थी जो सिर्फ पहली छुवन से आती है। लेकिन डर भी था। घर में सब थे, माँ, पापा, मौसी, मौसा। रुद्र मेरा मौसेरा भाई था। क्या ये ठीक था? क्या ये बस एक रात की बात थी, या आगे कुछ था? मैं तैयार हुई, सलवार पहनी, बाल संवारे नीचे गई। किचन में माँ पराठे बना रही थी। अरे बेटी, इतनी सुबह बस से थका नहीं गई क्या? उन्होंने पूछा। हाँ माँ, नींद अच्छी आई। मैंने झूठ कहा, लेकिन हंसी सच्ची थी। तभी रुद्र आया। ताजा ताजा लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आंखों में वही राज था। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। मेरी तरफ देखा। उस नजर में वह राज था जो सिर्फ हम जानते थे। नाश्ते पर सब बैठे। पापा अखबार में थे, मौसा कुछ बात कर रहे थे। रुद्र मेरे पास बैठा। उसके घुटने ने मेरे घुटने को छुआ। मैं चौंकी, लेकिन वह सामान्य था। पानी दे, उसने कहा। हाथ बढ़ाया, उंगलियां छुई। करंट दौड़ा। मैंने नजरें नीचे की। दिन बीता। मैं घर के काम में लगी, लेकिन हर पल रुद्र याद आता। वो खेत पर चला गया था, मौसा का काम संभालता था। शाम को लौटा, हाथ में कुछ फल थे। ये तेरे लिए, मुझे अकेला पाकर कहा। आम थे, मेरे फेवरेट। तुझे याद है? मैंने पूछा। सब याद है, उसने कहा। करीब आया, लेकिन माँ की आवाज आई। वो पीछे हटा। रात हुई। खाने के बाद सब बैठे थे। मैं कमरे में चली गई। नींद नहीं आई। मैं छत पर खड़ी थी, तारों को देख रही थी। तभी पीछे आवाज, सोई नहीं। रुद्र था, चुपके आया था। नहीं, तुझे याद कर रही थी। मैंने कहा। वो हंसा। चल थोड़ा टहल आए। घर के पास नदी थी, हम वहाँ चले गए। रात की हवा ठंडी थी। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, कल रात मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा, लेकिन अब लगता है ये पहले से लिखा था। मैंने उसकी तरफ देखा। तू क्या सोचता है हमारे बारे में? हम मौसेरे भाई बहन हैं। लोग क्या कहेंगे? लोगों से क्या मतलब? हम खुश हैं ना? बस, उसने कहा। उसकी बात में यकीन था। हम घंटों बात करते रहे। बचपन की यादें, कैसे साथ नहाते थे, स्कूल भागते थे। वो बोला कैसे वो मुझे हमेशा चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। मैंने भी कहा कैसे दूर रहकर भी उसकी याद आती थी। कमरे लौटी, सो गई। अगली सुबह वही दिनचर्या। दिन बीतते गए। हर रात हम मिलते, कभी नदी किनारे, कभी छत पर। बातें करते, छूते। लेकिन सावधानी से। एक दिन माँ ने कहा, बेटी कल मौसी के यहाँ जाना है, रिश्तेदार आएंगे। मैंने हाँ कहा, लेकिन मन में रुद्र था। अगले दिन सब गए। वहाँ भीड़ थी, रुद्र भी था। नजरें मिलती, वह इशारा करता, मैं मुस्कुराती। रात को सब सोए। मैं गेस्ट रूम में थी। आधी रात दरवाजा खुला। रुद्र था, चुप अंदर आया। हम बैठे।
उसने गले लगाया। तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने कहा। उस रात हम फिर करीब आए, उंगलियां बालों में। मैंने उसकी छाती पर सिर रखा। भविष्य की बातें हम साथ होंगे, उसने कहा। लेकिन कैसे? मैंने पूछा। वक्त सब ठीक करेगा, उसने यकीन दिया। उसकी सांसें मेरे कान में थी। हम लिपटे रहे, जैसे दुनिया बस हमारी हो। घर लौटे, रिश्ता और गहरा हुआ। दिन सामान्य, रातें हमारी। एक दिन रुद्र ने कहा, चल कस्बे घूमाए। हम निकले, बाजार घूमे, जलेबी खाई। वो हाथ पकड़कर चलता। कोई देख लेगा, मैंने कहा। देख ले, वो बोला। शाम को तालाब किनारे बैठे, सूरज ढल रहा था। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोला, तू मेरी सांस है। मैंने उसका हाथ चूमा। तू मेरी बातें खत्म नहीं होती थी। घर लौटे, मन खुश। फिर एक दिन डर आया। माँ ने पूछा, बेटी तू और रुद्र ज्यादा साथ रहते हो ना? मैं घबरा गई। नहीं माँ, ऐसे ही। लेकिन दिल धड़का। रुद्र को बताया। चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे, उसने कहा। समय बीता, प्यार बढ़ता गया। हर मिलन में नई गहराई। वह मुझे छूता, सांसें एक होती लेकिन सावधान रहते। एक रात छत पर तारे देखते, रुद्र ने कहा, सरप्राइज है। एक चैन निकाली, ये हमारा वादा। मैंने पहनी, आंसू आए। तू कितना अच्छा है, उसने गले लगाया। धड़कने मिली उस रात और करीब आए, उंगलियां पीठ पर। मैंने गर्दन छुआ। वक्त थम गया, सिर्फ हमारा प्यार था। दिन बीते, प्लान बने। रुद्र बोला, मैं शहर जाऊंगा, काम बदलेगा। फिर साथ में तैयार थी, लेकिन परिवार को बताना मुश्किल। एक दिन मौसा ने पूछा, बेटा शादी सोची? रुद्र बोला, हाँ। कोई खास है? मौसा हंसे। कौन? वो भाग्यशाली। रुद्र ने मेरी तरफ देखा। सब स्तब्ध। फिर बातें हुई, पहले विरोध, फिर प्यार जीता। शादी पक्की, शादी की रात हम अकेले। रुद्र ने गले लगाया, अब हमेशा मेरी। मैंने कहा, हमेशा थी। सांसें मिली, गर्मी फैली। ये अंत नहीं, शुरुआत थी। शादी बाद शहर आए, छोटा फ्लैट लिया। रुद्र की नौकरी अच्छी, मैंने भी काम शुरू किया। सुबह वो चाय लाता, गुड मॉर्निंग मेरी जान। मैं हंसती, जीवन सपनों सा, लेकिन शुरुआत कठिन। परिवार दूर, जिम्मेदारियां। एक शाम रुद्र थका लौटा, ऑफिस में टेंशन। मैंने गले लगाया, चल मालिश करूं? वो हंसा, हाँ वैसी ही। मैंने तेल लिया, वो लेटा, उंगलियां कंधों पर, सांसें शांत। तू मेरी सबसे अच्छी चीज है। रातें हमारी, बातें, फिल्में, एक दूसरे को समझना। छुआ में वही जादू। मैं उसकी बाहों में सोती, सुरक्षित। लेकिन उतार चढ़ाव आए। रुद्र की नौकरी में दिक्कत, वो उदास। मैंने सांत्वना दी, हम साथ हैं। उस रात करीब आए, उंगलियां बदन पर, चेहरा चुमा। तू मेरा सहारा है। चिंताएं भूल गई। अगले दिन वो फिर जोश में। समय बीता, पहली सालगिरह। रुद्र ने सरप्राइज, पहाड़ों की सैर, वहाँ ठंडी हवा, अकेले होटल। शाम को छत पर नेकलेस दिया, तू मेरी रानी। डांस किया, कमर पर हाथ। सांसें मिली, रात को बाहों में। आई लव यू, मैंने कहा। आई लव यू लौटे। जीवन चला, प्यार बढ़ा। मैं माँ बनी। रुद्र खुशी से झूम उठा। हमारा बच्चा, हर दिन पेट पर हाथ। बातें, मम्मी पापा आने वाले हैं। डिलीवरी में वह साथ, बेटा हुआ, नाम रखा। और अब हम 3। जीवन बदला, रातें बच्चे में भी बीतती, लेकिन प्यार वही। जब आरवित सोता, हम मिलते तो अब भी वैसी। वो कहता, तू वैसा ही प्यारा। मैं हंसती। साल बीते, आरवित पढ़ा, स्कूल, फैमिली, घूमना, लेकिन हमारा स्पेशल टाइम। एक रात बच्चा सोया, रुद्र बोला, पुरानी यादें ताजा करें। मैं तैयार, तेल लाया, मालिश, उंगलियां घूमी, कंपन दौड़ा। हम फिर एक, ये कभी खत्म नहीं होगा, उसने कहा। चुनौती या आई, नौकरी बदली, प्रमोशन। हम साथ, हर शाम बातें याद है। वो पहली रात कैसे भूलूं हम। हंसते, अब जिंदगी परफेक्ट, प्यार, परिवार, खुशियाँ। लेकिन वह पहली गर्मी आज भी, हर नजर में, हर छुवन में। यह कहानी कभी खत्म नहीं होती, ये हमारी